देखिए, मुझे क्या लगता है कि लॉकडाउन का जो एक रोष है वो सभी समाज घटकों में है और युवा वर्ग के अंदर ज़रा ज़्यादा होता है। और 3 दिन पहले जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में युवाओं ने हल्ला मोहल्ला ये होकर रहेगा ये भूमिका ली थी। और पुलिस ने 3 दिन में कोम्बिंग ऑपरेशन करके कुछ युवाओं की गिरफ्तारियां वगैरह की है, जिसके कारण युवाओं में कुछ रोष था। तो वो जो हल्ला मोहल्ले का जो सीन वीडियो है, उससे गलत धारणा क्या बन रही है कि वो बैरिकेड तोड़ने के बाद जो मॉब आ रहा है, वो मॉब लोगों को लग रहा है कि वो पुलिस पे हमला करने आ रहा है। अभी मुझे ये सादा सवाल मेरे जहन में आता है कि अगर एक 500 भी लोगों का तलवार वाला मॉब अगर अटैक करने को आया होता, तो तलवारों से हमले किया होता ना। जो लोग जख्मी हुए हैं वो भगदड़ के अंदर, और कुछ नौजवानों ने हमला किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो चंद नौजवानों के कारण एक पूरे समुदाय के उस त्यौहार को भी गलत नज़र से देखना ये ठीक नहीं है। इस नांदेड़ के अंदर सिख समाज लंबे अरसे से रहता है और वो समाज सेवा करने वाला समाज है। तो एक छोटी सी घटना के कारण और एक छोटा सा कोई ये होता है, तो अच्छे बुरे लोग हर समाज में होते हैं, हर घटक में होते हैं। चंद बुरे लोगों की वजह से समुदाय विशेष के बारे में गलत धारणा नहीं फैलानी चाहिए। तो मेरी ये अपील है नांदेड़ वासियों के कि हमारे नांदेड़ की खूबी है कि यहाँ हम अलग अलग धर्म के लोग, महाराष्ट्र भर में उतने सिख समाज के लोग नहीं है जितने अकेले अपने नांदेड़ में, और बड़े शांति के साथ में रहते हैं, सेवा धर्म निभाते हैं। तो आज हमको ज़रूरत है उस समाज के साथ में आकर खड़े रहने की, और चंद लोगों की शरारत के कारण पूरे समुदाय विशेष को आरोपी नहीं बना सकते। वो हल्ला बोल, ये उनका त्यौहार है, और वो हल्ला जो रहता है एक प्रतीकात्मक हल्ला रहता है। वो हल्ले के लिए मॉब निकला हुआ है, वो मॉब पुलिस के ऊपर चलकर जाने के लिए नहीं निकला है। वो मॉब के अंदर चंद लोगों ने पुलिस के साथ में मुठभेड़ पुलिस के साथ में होता है, हर बार कई घटना मोर्चों में आंदोलनों में होता है, वैसे किए हैं। लेकिन उन नौजवानों को डिटेक्ट किया जाए, शिनाख्त के साथ, गैर ज़रूरी कॉम्बिंग ऑपरेशन न किया जाए, निर्दोष लोगों को पकड़ा न जाए, दोषियों को छोड़ा न जाए। क्योंकि पुलिस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और पुलिस को ही हर बार प्रशासन शक्ति के लिए आगे करता है। तो इसके अंदर पुलिस के कई दो हाथ होते हैं, लेकिन जो लोगों ने दो हाथ किए उन पे कार्रवाई कड़ी से कड़ी करो। लेकिन पूरे समुदाय के बारे में हम बिल्कुल भी गलत नहीं मानते। समुदाय बहुत शांति से अपने धर्म के अनुसार अनुकरण करते हुए रहता है। लॉकडाउन के बारे में लोगों के अंदर सभी समाज में रोष है, तो प्रशासन को भी चाहिए। मुझे खुशी है कि आज जिलाधिकारी साहब से हमने एक मीटिंग की और उसमें कुछ कोविड के फैसिलिटी की बात की, और वहाँ पर जब हमने विषय निकाला कि सर ये लॉकडाउन को एक्सटेंड मत कीजिए, लोग परेशान हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि आज ऑर्डर साइन हो चुका है और हम सोमवार से 5 तारीख से लॉकडाउन को शिथिल कर रहे हैं। और वैसे भी जो कोरोना का मामला चल रहा है, इसको लेकर भी सुविधा बढ़ाने को लेकर हमने प्रशासन को भी कहा है। इसलिए हमारा कहना है नांदेड़ में जितने भी समाज के लोग रहते हैं बंधुभाव से रहते हैं। हम लोगों को सभी समुदाय को संकट के समय में एक दूसरे के साथ खड़े होना पड़ेगा।